औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब नंबर 6 है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मेजर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स फॉर कपलिंग with adding current and opposing current when both inductances are in series and parallel. Also determine coupling coefficient K as function of distance and plot it. इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम इसके कुछ इक्विपमेंट्स पे बात कर लें। तो हमें इक्विपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है LCR मीटर। LCR मीटर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा LCR मीटर है और इसके ऊपर इस तरह से रीडिंग्स आती हैं और हमारी जो रीडिंग का कंसर्न हमें इसमें होता है वो कलेक्टिवली कैपेसिटर और इंडक्टर की रीडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं इसमें, और उसकी बेस पे हम इसमें इसको प्लेस करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। और LCR मीटर हमें मुख्तलिफ़ तरह की L और C की वैल्यूज़ देता है, जिसके ऊपर हम अपनी रीडिंग्स को फुलफ़िल करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो LCR मीटर जो हमारा होता है इसमें मुख्तलिफ़ तरह की रीडिंग्स आ रही होती हैं और उसके मुताबिक ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस वक्त जो रीडिंग है वो 21.71 आ रही है, जो मिली हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू। ये क्यू फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये क्वालिटी बताता है इसकी विद द काइंड ऑफ फैक्टर क्यू, लेकिन हमारे लिए जो कंसर्न वैल्यू है दैट इज़ 21.71 मिली हेनरी। अच्छा, ये आ किस लिए रही है, किसकी वैल्यू है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये LCR मीटर एक हमारे पास डिजिटल वे में इस तरह का होता है। इसके अलावा साथ ही साथ LCR मीटर एक ये भी होता है। एक लैब में हमारे पास एक LCR मीटर ये भी रखा हुआ है और कैटेगोरिकली ये भी एक वर्किंग में, लेकिन ऑब्वियसली किसी एक के ऊपर ही हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हम इसके ऊपर रेंज सेट करते हैं 2 हेनरी के ऊपर रीडिंग्स रखकर, और इन प्रॉप्स के ज़रिए से हम उसे टेस्टिंग के बेस में इंडक्टेंस को मेजर करते हैं और बताते हैं। तो फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो हम एक के ऊपर ही 1 मीटर पे ही फुलफ़िल करेंगे। इंडक्टेंस के हवाले से अगर बात करें तो इंडक्टेंस जो है वो कॉइल बेस होती है और वो वेरी करती है नंबर ऑफ़ टर्न्स के मुताबिक। तो इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे कि एक कॉइल में इंडक्टेंस को चेंज करने के नतीजे में दूसरे कॉइल में इंडक्टेंस या करंट या फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है उसको ऑब्ज़र्व करना हमारा मकसद है। तो ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व या नोट कर पाते हैं रीडिंग के तौर पे LCR मीटर के ज़रिए। LCR मीटर इसके लिए रिक्वायर्ड है, पेयर ऑफ कॉइल रिक्वायर्ड है, 1 मीटर स्केल एक रिक्वायर्ड है, कनेक्टिंग लीड विद बनाना कनेक्टर्स। बनाना कनेक्टर्स आपके इस तरह के कनेक्टर्स होते हैं, इन्हें बनाना कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट किए जाते हैं मीटर के ज़रिए और डिवाइस के ज़रिए। फर्दर मोर इसकी जो थ्योरी है वो इंडक्टेंस का फार्मूला EMF इक्वल टू माइनस NdΦ/dt के मुताबिक होता है, जिसको अरेंज करके इंडक्टेंस के टर्म में L इक्वल टू N/φ/I के तौर पे लिखा जाता है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शंस होती है। म्यूचुअल इंडक्शन इस चीज़ का नाम है कि एक हम कॉइल में अपनी इंडक्टेंस को तब्दील करें या फ्लक्स को तब्दील करें तो उसके नतीजे में दूसरे कॉइल में फ्लक्स या करंट या फ्लक्स EMF इंड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मींस एक कॉइल में आप फ्लक्स तब्दील करें और दूसरे में फ्लक्स खुद ब खुद ही चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, इस चीज़ का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय K एंड द फार्मूला फ्लक्स लिंकेज बिटवीन L1 एंड L2 डिवाइडेड बाय फ्लक्स प्रोड्यूस बाय L1। तो ये फार्मूला है K का। ये एक एक्सपेरिमेंट इस तौर पे हमें दिखाया गया है जिसमें हम सीरीज़ कनेक्शन के तौर पे अपने इन कॉइल्स को कनेक्ट करते हैं। ये हमें कॉइल ऑफ सेट दिए जाते हैं पेयर ऑफ 2 में, जिसको हम सीरीज़ फिनोमेना में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ का मतलब देखें, ये हमारा LCR मीटर है, इसकी प्रॉप को हम लेंगे पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल पे, और फिर यहीं से प्रॉप लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों को आपस में जो कॉइल के टर्मिनल्स होंगे आपस में उन्हें कनेक्ट कर देंगे। ये सीरीज़ का एस्पेक्ट है जिसके ज़रिए से हम इसे कनेक्ट करेंगे और ये इसका प्रोसीजर है। तो मैं प्रोसीजर की तरफ आऊँगा और ये रीडिंग्स को फुलफ़िल करवाऊँगा और दीगर चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम करते ही हैं
कि कॉइल ऑफ सेट की इंडक्टेंस को मालूम कर लेते हैं कि वो कितनी है। तो कम्स टू दैट, सबसे पहले ये पेयर ऑफ कॉइल मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे एक पेयर ऑफ कॉइल ये है, अगर आप इसे देखें तो ये पेयर ऑफ कॉइल है और इसका नाम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहलाता है, ठीक है। और ये पेयर ऑफ 2 में आता है। 2 एम्पेयर ये करंट अपने अंदर एज अ कैपेसिटी के तौर पे रखता है टेंडेंसी, जिसके 320 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सिमिलरली ये भी इसी सिनेरियो में होता है, 320 नंबर ऑफ टर्न्स विद 2 एम्पेयर कैपेबिलिटी। अच्छा, अब इसके हम करते ये हैं कि 2 टर्मिनल हर एक के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं और इसकी इंडक्टेंस को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मीटर के इन जंक्शंस को कनेक्ट करेंगे आपस में। ये मीटर की प्रॉब है और इनको पॉजिटिव नेगेटिव के इसमें पोलैरिटी इतनी मायने नहीं रखती, आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मीटर को देखें तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रेड को पॉजिटिव और ब्लैक को नेगेटिव रखा है और देन कनेक्ट कर दिया है लाके अपने इस हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल ऑफ सेट 1 के अंदर। तो एक कॉइल की हम अब यहाँ पे इंडक्टेंस को मालूम करेंगे और इंडक्टेंस को मालूम करने के लिए हम आते हैं अब यहाँ की जानिब। तो देखें इसकी जो एक वैल्यू आ रही है, लेट सपोज हम इसे ले लेते हैं, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। ये दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स, इनकी वैल्यूज़, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपेबिलिटी और फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसी है, इसीलिए इनकी वैल्यूज़ भी एक जैसी आएगी। दैट इज़ 21.70 मिली हेनरी, ठीक है। अब रीडिंग मेरे पास पहले से मौजूद हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ उसकी तरफ कि 21.71 मिली हेनरी, दैट वुड बी 21 पॉइंट सम काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर अगर हम एक फुलफिलमेंट ऑफ रीडिंग की तरफ आएँ तो L1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 21.71 मिली हेनरी। इसी तरीके से L2 की भी सेम ही वैल्यू होगी, दैट इज़ 21.7। तो मैं भी वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पेयर, अब यहाँ पे आते हैं हम और उसे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरे साइड देन इसको हम यहाँ देख लेते हैं, सेम एज 21.8 21.7। ये थोड़ा हिल रहा है आई थिंक, बट मैं फिक्स कर लेता हूँ 21.6 21.7। सेम सिनेरियो पे तकरीबन सेम रीडिंग आ रही है। अच्छा, प्रॉप भी थोड़ी मूव हो गई है। ओके, अब देखते हैं 21.6, दैट इज़ 21.69। तो बिल्कुल वही वैल्यू तकरीबन आ रही हैं जो हमारे मीटर के ऊपर आ रही हैं। तो ये LCR मीटर हमें इस तरह से रीडिंग प्रोवाइड करता है। लैब में हमारे पास इस तरह के 3 मीटर हैं, जिनके में से एक के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने दोनों की यहाँ पे इंडक्टेंस इंडिविजुअल कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे ये कि दोनों को इस तरह से 1 बाय 1 कनेक्ट कर लेंगे। एक को हमने यहाँ कनेक्ट किया और एक टर्मिनल को हमने यहाँ कनेक्ट किया, और जो कि सीरीज़ नोटेशन थी, अगर आपको याद हो, सीरीज़ नोटेशन में। और एक को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, एंड देन दूसरे को हम कनेक्ट करेंगे L1 को इस तरीके से, एंड देन सिमेट्री वुड बी इन सीरीज़। इस तरह कनेक्ट करने के बाद हम इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करेंगे। अब देखें सीरीज़ नोटेशन में इनके दरमियान मैंने एक स्केल रखा हुआ है। अगर आप स्केल देखें, इसके स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से शुरू है। मैंने इसके सेंटर ऑफ रेफरेंस से इसे यहाँ पे लिया हुआ है 0 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे भी मैंने, ये थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ 0 से रेफरेंस लाने के लिए यहाँ पे। तो 0 रेफरेंस लाने के लिए भी इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है फ्रॉम पोल टू पोल। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के बिहाफ पे LCR मीटर हमें रीडिंग कितनी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ 41.86। तो सेम सिनेरियो पे 41.86। अच्छा, मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, तो मैंने लास्ट रीडिंग पहले लिख ली है क्योंकि वो सेपरेशन डिस्टेंस पहले हुई। तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर 41.86 आ रही है, तो ये 42.05 है। तो हमने एक्यूरेट रीडिंग ली है, तो ये आगे पीछे इतना चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है उसका। मैं अगर
अब 15 के बाद आता हूँ 13 पे। 13 पे रीडिंग आनी चाहिए 41.28। तो मैं आगे कर लेता हूँ, देखें। तो मैं इसको मूव करता हूँ 13 की तरफ, ये 13 पे आ गया, ठीक। 13 पे आने के बाद अब रीडिंग 41.09 ही हुई है। तो अब देखें 41.28, तो ये 41.01 दिखा रहा है और इस तरह रीडिंग्स हमारी आती जाएगी। अब इसके बाद हमें अगली रीडिंग लेनी है 11 सेंटीमीटर पे, जो कि 40 आएगी। तो 11 इसको मूव कर लेते हैं। तो जनाब ये आ गई 40 एंड दैट इज़ 40.50 एंड दिस इज़ 40.29। तो तकरीबन सेम आ रही है। अब उसके बाद हम डिस्टेंस वेरी करेंगे 9 जिस पे 38 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे मूव कर लेते हैं और ये 9 पे आ गया। 9 पे 38.85 दैट इज़ 38.85 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। 7.5 कर लेते हैं, या तो 7 रख लेंगे, इसके ऊपर 35.84 आएगी। तो 7 रख लेते हैं। 7 बिल्कुल करीब करीब हो जाएगी, ये दोनों तकरीबन करीब हो गए। तो इनकी वैल्यू 7 के ऊपर अब देखते हैं, दैट इज़ 36.83 30। अच्छा, मैंने 7.5 नहीं ली बल्कि 7 ली है, तो रीडिंग मेरी इसलिए 36.83 आ रही है और यहाँ पे 35.84 आ रही है। तो इस तरीके से ये कॉलम हमारा फिल हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताई है इन्होंने कि जिसे कहते हैं अपोजिंग करंट। अपोजिंग करंट का कॉलम किस तरह फिल होगा? उसमें से होगा ये कि आप जो है सबसे पहले ये पोल को रोटेट कर लें। रोटेट से मुराद इसे घुमा के सम काइंड ऑफ थिंग इस तरह से कर लें, तो ये इतना करीब हो जाएगा होपफुली। तो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस देख लेते हैं, तकरीबन 7 to 7 है, ठीक है। 7 to 7 इसे कहते हैं अपोजिंग करंट। आपने कॉइल एक के मुकाबले में दूसरा अपोज कर लिया है, तो आपका देखें रीडिंग आ गई 50.22। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस था 7, सेम 7.5 पे 50.55 वही चीज़ लिखी हुई है, जो कि 50.23 दिखा रहा है। तो एरर तो नहीं है, बस एग्जैक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉइल को अपोज करने के बाद हम दूसरी रीडिंग पे आते हैं, जो कि सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर रखना है। तो 48.95 रीडिंग आनी चाहिए, समझ रहे हैं। ये कॉलम किस तरह फिल हुआ ये मैं पूरा बता दिया। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस से ये कॉलम एक कॉइल की दूसरे कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस को बता रहा है। फिर ये वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसमें एक कॉइल के दूसरे कॉइल के मुकाबले में हमने रिवर्स करके रख दिया है। तो उसके मुकाबले में जो रीडिंग आ रही है LCR मीटर की, अब उसको ऑब्जर्व करना है हमें। 9 सेंटीमीटर पे 48.95 आनी चाहिए। अब उसको देख लेते हैं हम। तो ये मैंने उल्टा कर दिया था, अब मैं इसे पीछे करूँगा, तो दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। सो कम्स टू दैट ये आ गया 9 सेंटीमीटर करने के बाद तो 47.81 आ रही है। दैट मीन्स कि वो रिड्यूस हो गई। अब इसी तरीके से जब मैं डिस्टेंस को कम करता जाऊँगा 15 पे बता देता हूँ, 46.14 आनी चाहिए 15 सेंटीमीटर पे। तो 15 सेंटीमीटर मैं इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे आ गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के हिसाब से अब इनके दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एक कॉइल को दूसरे कॉइल के मुकाबले में अपोजिट रखने के नतीजे में जो LCR मीटर हमें रीडिंग बताएगा दैट इज़ 44, दैट इज़ 44। तो तकरीबन ये वैल्यू आ रही है दैट इज़ 46.14 और हमारी आ रही है 44.97, दैट इज़ 45। तो 45, 46 एक मिली हेनरी का फ़र्क है दोनों वैल्यूज़ में। तो इस तरीके से ही हमारे दोनों कॉलम फिल होंगे। एक कॉइल को दूसरे कॉइल में सीरीज सिमेट्री में रखने के नतीजे में जो कि अपोजिंग करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिंग करंट और फ्लक्स, जिसके नतीजे में हमारा ये कॉलम फिल हुआ। और ये विदाउट अपोजिंग कॉइल टू कॉइल सिमेट्री के नतीजे में रखने के नतीजे में हमें ये कॉलम इस तरह फिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिस्टेंस विद सेम सिमेट्री, लाइन ऑफ साइट adjustment of inductances of coil, and this is the opposite symmetry of coil placement with each other, and we got the kind of this column value. अच्छा जी, अब उसके बाद हम करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मिली हेनरी मालूम करना है। तो उसको किस तरह से निकालेंगे? इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि हम इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, ये वैसे मैनुअल में लिखा नहीं है, मैनुअल में तो आपको इस तरह से मिलेगा ना, सम काइंड ऑफ थिंग ऑब्जर्वेशन कॉलम जो कि एम्प्टी है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे ये वैल्यू कॉलम? आप इस वैल्यू को 35.84 को
माइनस कर देंगे 50.55, बल्कि अपोजिंग को माइनस करेंगे इससे, क्योंकि अपोजिंग नेगेटिव में वैल्यू आती है ऑटोमेटिकली। तो आप इस वैल्यू को, और ये बड़ी भी है, इससे माइनस कर देंगे तो आपको 14.71 निकल जाएगी। इस तरह से 1 बाय 1 वैल्यू को माइनस करते रहें, आपको ये कॉलम इस तरह होके मिल जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तो ये तीसरा चौथा कॉलम भी फिल करने के बाद आते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान है। कपलिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि के फॉर कपलिंग कोफिशिएंट दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाय L1। L1 की वैल्यू हमने मीटर में स्टार्टिंग मालूम की थी, L1 की वैल्यू 21.71 मिली हेनरी थी। तो ये L1 मिली हेनरी में है इसकी वैल्यू, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ये मिली हेनरी में है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो 14.71 आई है, इसको डिवाइड कर देंगे 21.71 से, तो आपको 0.68 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा भी देता हूँ ये वैल्यू आपको, ताकि वेरीफाई भी हो जाए कि ये वैल्यू किस तरह से आ रही है। तो सबसे पहले हम पहली ही रीडिंग निकाल लेते हैं ताकि ये कॉलम कैसे फिल हो रहा है। तो हम 35.84 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 50 बल्कि नहीं, हमें तो उल्टा लिखना है ना, 50.55 सब्ट्रैक्ट विथ 35.84। तो देखिए आंसर आ रहा है हमारा 14.71, दैट इज़ 14.71। ठीक है जी, अब ये 14.71 जब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर आ गया तो उसको डिवाइड कर देंगे L1 से। ठीक है, तो ये L1 की वैल्यू है 21.71, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 21.71 से, एंड वी गॉट द वैल्यू 0.677। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली करके 0.68 लिखी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब पहली निकाल ली। आखिरी में दिखा देता हूँ जो कि 15 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस वैल्यू को माइनस करेंगे इससे, ठीक है, दैट इज़ 46.14 माइनस 42.04। इसको इससे माइनस किया हमने, एंड वी गॉट द वैल्यू 4.1। इसको डिवाइड कर देंगे हम अपने L1 से। L1 की वैल्यू थी 21.71। सो हेयर इज़ अ वैल्यू दैट इज़ 0.188। तो इसको उन्होंने अप्रॉक्सीमेट करके 0.19 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको वैल्यू उस तरह से रिप्रेजेंट कर दी है। तो ये के का आंसर है। के ये कॉलम किस तरह आया है, इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 डिवाइड कर देंगे आप L1 से। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम के की वैल्यू को फुल करेंगे। अच्छा, के की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैनुअल में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ देंगे के इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज बिटवीन L1 एंड L2 डिवाइड बाय फ्लक्स प्रोड्यूस बाय L1, तो इस तरह करेंगे तो आपको वैल्यू भी हासिल हो जाएगी के की। मैंने वही चीज़ यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ तक हमने इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि किस तरह सीरीज़ कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ वैल्यू को मालूम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।